बनारस में क्या लगता है कि काशी में पहले से 2014 के बाद क्या लग रहा है कि काम, विकास या अध्यात्म के नज़र में या कुछ भी क्या मतलब हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ, बनारस एक बाजार बन गया, बहुत तेज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। महाराज जी, मंदिर जब टूटा था कॉरिडोर का, उसमें भी आपका सवाल आया। बहुत बड़ी भीड़ इस समय इकट्ठा हो गई है। तो ये तो अध्यात्म का केंद्र था ना, ये तो संस्कृति का केंद्र था ना। अब बाजार बन गया, तो आपको बाजार बनने से जिसको प्रसन्नता है, जो दुकान खोल के बैठा है, जिसकी कमाई हो रही है, उसको तो खुशी हो रही है। लेकिन जिसकी संस्कृति मिट गई, जिसका धर्म मिट गया, जिसका अध्यात्म मिट गया, जिसकी दिव्यता मिट गई, वो तो रो रहा है काशी में। महाराज जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो आवागमन पे सबसे पहले बात होती है। यातायात के लिए रोड चौड़ीकरण होनी भी चाहिए, और पहले कंजस्टेड था मंदिर, काशी कॉरिडोर की जहाँ तक बात होती है, तो उसमें उसको चौड़ीकरण हुआ, तोड़ा गया। कुछ पुराने मंदिर ऐसे जहाँ की पूजा भी नहीं होते थे। तो इस पे मतलब आप क्या प्रतिक्रिया मतलब आपकी है इस पे? भाई, आप लोग नहीं समझते हो, आपको चौड़ी सड़क दिखाई देती है और हमको उस जगह पे हजारों साल का पूजा किया गया मंदिर दिखाई देता है। नहीं समझे? आपको चौड़ी सड़क दिखाई दे रही है कि मैं पैर फैला करके चल सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके, ये आपको दिखाई देता है। मेरी बड़ी बड़ी गाड़ी आ जा रही है। जब विश्वनाथ मंदिर के सामने यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की गाड़ी जाके रुकती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अब उनको एक कदम भी चलना नहीं पड़ रहा है बेचारों को। अब वो सीधे गाड़ी से उतरेंगे, गेट खुलेगा, सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपको अच्छा लगता है। और हमें लगता है कि हमारे देवता वहाँ से हटा दिए गए, उनका अपमान किया गया, उनके मंदिर को तोड़ दिया गया, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। और जिस जगह पे जाने के लिए पहले ही जूता तक उतार दिया जाता था, पवित्र होकर के एक नंगे पांव व्यक्ति चलता था, चलते चलते भगवान का स्मरण करता था, अब वो दृश्य गायब हो गया। तो दोनों में अंतर है ना। तो आपके मन में जो है, आप उसके लिए आप प्रसन्न हो, लेकिन हमारे मन में जो है उसके लिए हम दुखी हैं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। अभी बढ़ते हुए जो दूरी हो रही है, जाति में बट रहे हैं लोग, धर्म के नाम पे लड़ाई, हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो आप जो है इस पे क्या कहेंगे? कैसे जाति को दूर करके, जाति को तो दूर नहीं किया जा सकता है, कैसे लोग एक हों? क्या मैसेज होगा आपका, क्या संदेश होगा? अरे फालतू की बात मत करो, लोग एक हैं। तुम्हारे कारण जो है तुम बार बार जो है दिखाते हो कि भेद है, भेद है। कहाँ भेद है? 40 करोड़ लोग आ रहे हैं ना कुंभ में, तुम ही तो आयोजन कर रहे हो। कटेंगे बटेंगे का नारा देने वाले लोग उसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि वही सत्ता में हैं। उनके गाल पे तमाचा लगाएंगे 40 करोड़ लोग। कौन पूछता है किसी की जात कुंभ में? बताओ, किसी इतिहास दिखा दो। हर 12 साल के बाद कुंभ होता है, निकालो पुराना इतिहास। तुम लोगों के पास तो आर्काइव होता है, निकालो। किसने किसकी जात पूछी है? पूरा सनातन धर्म एक है। कुंभ हमारा उस बात का प्रदर्शन है कि हम एक हैं। वहाँ पर शंकराचार्य जी भी उसी घाट पर नहाते हैं जहाँ पे हमारे, जिसको आप लोग दलित कहते हो, जिसको पिछड़ा कहते हो ना, हम तो अपने मुंह से ये शब्द ही नहीं कहना चाहते उनके लिए। हम सब एक साथ नहाते हैं और एक साथ आनंद लेते हैं, एकाकार होते हैं। क्या बात करते हो? हमको कहते हो कि हम भेदभाव वाले हैं। हमारी एकता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है ये कुंभ, और ये लगता है, और हर साल लगता है। लाखों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होते हैं और हर जगह होते हैं। आप लोग जो है, ये नेता लोग फूट डालो राज करो की चक्कर में बार बार यही कहते हैं, फूट है, फूट। कहाँ फूट है बताओ ना। हम सब लोग इकट्ठा होकर के रहते हैं, कोई फूट नहीं है। आपकी बनावटी फूट आप दिखा दो जब आपको ज़रूरत हो। आप जो है डरा दो। आप कह रहे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सोच करके लाते हो। हम तो एक हैं और एक रहेंगे, और हम हिंदुओं के लिए तो कोई बांट नहीं सकता। महाराज जी, हिंदू या देश व्यापी मैसेज एक योगी जी ने कहा, तो इस पे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत वो है? राजनीति है भैया, वो धर्म। हम धर्म के लोग हैं, तो धर्म के क्षेत्र में हमारी एकता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, और उनके यहाँ राजनीति में तो भेदभाव है। कोई इसकी अगड़े की राजनीति करता है, कोई पिछड़े की राजनीति करता है। हम तो सबको दीक्षा देते हैं ना। हमारे पास तो चारों वर्णों के लोग आते हैं, तो हम तो सबको अपनाते हैं। और हमारा हृदय तो पिता का हृदय है, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। और उनका अपना पराया, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, वो लड़ना है, क्योंकि वो लड़के आते हैं चुनाव। हम तो लड़के नहीं आए हैं ना, हम तो सबका भाव प्राप्त करके आए हैं, और उनको लड़के आना पड़ता है। लड़ने में तो विभाजन रेखा होती ही है, बिना विभाजन रेखा के कहीं लड़ाई होती है?
महाराज जी, बहुत सालों से कुंभ तो आज महाकुंभ नया नहीं है। पहले अर्ध कुंभ भी कहा जाता था, महाकुंभ, कुंभ भी नया नहीं है। और आप तो ज्ञान के भंडार है, आपको क्या कहना है इस पे? क्या लगता है कि भाजपा सरकार में पहले से व्यवस्था जो महाकुंभ में देखा जा रहा है, पहले से अब में अंतर व्यवस्थाएं में और आम जनता के लिए या साधु संतों के लिए क्या परिवर्तन है पहले से या नहीं है? कोई परिवर्तन नहीं है। वही मेला अधिकारी है, वही मेला अधिकारियों के कार्यालय हैं, और वही बेचारे संत उन अधिकारियों के सामने जा कर के बैठे हुए हैं कि कृपा करिए, हमको ये कर दीजिए, हमको ये कर दीजिए, और वो टरका रहे हैं। एक एक दिन बीत जा रहा है उनका बैठे, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। और सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, महंत राजू दास जी का देखा हमने कि वो कह रहे हैं कि हमको तकलीफ नहीं मिल रहा है। हाँ, और ये जो आदित्यनाथ योगी जी हैं उनको बदनाम करने के लिए अफसर काम कर रहे हैं। बताइए, महंत आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा नियुक्त अफसर उनको बदनाम करेगा, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। कैसे कहें आदित्यनाथ जी के विरुद्ध? इसलिए वो केवल अफसरों पर अपनी खींच निकाल करके अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है, और ये सदा रहता है, करते कराते सब फिर मेला हो जाएगा। ऐसा ही हर बार होता है, कौन सा नया इसमें है? बताओ, अगर ऐसा दृश्य उन्हीं के जो समर्थक, खास समर्थक लोग हैं, जब उनको इस तरह की पीड़ा है तो बाकी लोगों के बारे में बहुत सारे साधु संतों का बाइट आया सोशल मीडिया पे कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कोई कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठूंगा, कोई कह रहा है कि मैं गोरखपुर में आदित्यनाथ योगी के सामने बैठूंगा और कहूँगा कि मुझे जगह नहीं मिल रहा है, मुझे सनातन धर्म से मतलब ये सब क्या देखते हैं महाराज जी? हम यही कह रहे हैं कि ये सब पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। ऐसा आपने पूछा कि क्या फ़र्क है, आप ऐसा चाहते थे कि कुछ बड़ा फ़र्क दिखाई दे, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। वही मेला अधिकारी हैं, वही सरकार है, सब ऐसे ही चलता है। महाराज जी, हमने प्रयागराज के लोगों से भी बात किया, वहाँ पे गया, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि पहले का महाकुंभ और अभी का व्यवस्था में महाराज जी अंतर है। वहाँ के स्थानीय लोग जैसा कि बताते हैं, बात यह है कि अंतर ये है कि निरंतर विकास हो रहा है, केवल आपके भारत का नहीं, केवल आपके अमुक नेता के अंदर का नहीं, पूरी दुनिया में विकास हो रहा है। और सब जगह, पहले गाड़ी मोटर कहाँ थी, अब गाड़ी मोटर हो गई। पहले बिजली कहाँ थी, बिना बिजली के कुंभ होता था, अब बिजली आ गई। तो अब आप कहेंगे कि बेहतर हो रहा है। अरे, जिस तरह की आज व्यवस्था, आज देखिए सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया है, सब कुछ तकनीकी मामला आपके पास क्या क्या नहीं है। आज के दिन कोई असंतुष्ट आपसे क्यों हो रहा है? जब ये तकनीकी संसाधन कम थे, कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था नहीं थी, आपके पास तो पहले से सब पता है कि इतने लोग आएंगे, इतने संस्था आएगी, उनको इतनी ज़मीन हमारे पास है, इतना देना है, सब चीज़ आप पहले से तय कर सकते थे। और यूँ आप अलॉट कर देते कि भाई हमारे पास बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो डाला है कंप्यूटर में अपनी जगह देख लीजिए, जाइए, हमने सब काट दिया है, निकाल के अपने अपनी जगह पर रह जाइए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जब तकनीक नहीं थी तब भी ऐसा ही लोग करते थे, और अब तकनीक होने पर भी वही चीज़ हो रही है। मतलब परिवर्तन नहीं है। क्या परिवर्तन है बताइए? सेल्फी पॉइंट खुल गए, यही परिवर्तन है। मेले को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के वहाँ पर किसी आचार्य का, किसी धर्म के पुरुष का कोई स्लोगन धार्मिक कहाँ दिखाई दे रहा है? वहाँ पर हर जगह पे, हर कैंप के सामने राजनेताओं के चित्र लगे हुए हैं, राजनेताओं से मामला आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया बताइए? आपने घाट वगैरह कुछ बना दिए, तो ये तो विकास की एक प्रक्रिया है, उसमें होता ही है। आपने किया, अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, ऐसा हम नहीं मानते।